गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। नौकरी बनाम स्टार्टअप किस दिशा में जाए? परिचय। वर्तमान समय में जब अर्थव्यवस्था लगातार बदल रही है और तकनीकी प्रगति हमारे जीवन को नया रूप दे रही है, युवा और पेशेवरों के सामने एक बड़ा सवाल है, नौकरी करें या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों ही विकल्पों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। एक ओर नौकरी में स्थिरता और सुरक्षित आय है, तो दूसरी ओर स्टार्टअप में स्वतंत्रता और संभावित रूप से असीमित आय के अवसर हैं। इस लेख में हम नौकरी और स्टार्टअप के बीच के अंतर, उनके फायदे और नुकसान और यह कैसे तय किया जाए कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। भाग एक, नौकरी की दुनिया। नौकरी क्या है? नौकरी वह कार्य है जिसे आप किसी कंपनी, संस्था या संगठन में स्थिर आय प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक नियमित नौकरी में निश्चित समय, निश्चित कार्य और एक स्थिर वेतन होता है। इसमें आपको एक टीम में काम करना होता है और आपकी जिम्मेदारियां पहले से तय होती हैं। नौकरी के फायदे। एक, आर्थिक स्थिरता। नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको हर महीने एक स्थिर वेतन मिलता है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता रहती है। दो, कम जोखिम। एक नियमित नौकरी में आपको अपने पैसे का निवेश नहीं करना पड़ता है। इससे जोखिम कम होता है और आप अपने करियर को बिना आर्थिक दबाव के आगे बढ़ा सकते हैं। तीन, कंपनी के संसाधनों का लाभ। नौकरी में आपको कंपनी के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिलता है, जैसे कि प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ सलाह। चार, सेवाओं और लाभों का आनंद। बहुत सी नौकरियां आपको स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएं, छुट्टियां और अन्य लाभ प्रदान करती हैं, जो आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखते हैं। पाँच, विशेषज्ञता और नेटवर्किंग। नौकरी के दौरान आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही विभिन्न लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। नौकरी के नुकसान। एक, सीमित स्वतंत्रता। नौकरी में आपको अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आपकी कार्यशैली और समय निर्धारित होते हैं। दो, सीमित आय। नौकरी में आपकी आय सीमित होती है और आमतौर पर यह आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं होती। आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी समय के अनुसार होती है। तीन, रचनात्मकता की कमी। एक निश्चित ढांचे में काम करने के कारण नौकरी में रचनात्मकता और नवाचार की संभावना कम होती है। चार, दबाव और तनाव। नौकरी में काम का दबाव और डेडलाइन का तनाव अक्सर ज्यादा होता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है। पाँच, नौकरी की सुरक्षा। किसी भी समय कंपनी आर्थिक कारणों या अन्य कारणों से आपको नौकरी से निकाल सकती है, जिससे आपकी नौकरी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भाग दो, स्टार्टअप की दुनिया। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप वह व्यवसाय है जिसे कोई व्यक्ति या समूह नए विचारों और नवाचारों के साथ शुरू करता है। इसमें कुछ नया करने का जुनून होता है और यह छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े स्तर पर जाने की क्षमता रखता है। स्टार्टअप में जोखिम अधिक होता है, लेकिन सफलता मिलने पर संभावित लाभ भी असीमित हो सकते हैं। स्टार्टअप के फायदे। एक, स्वतंत्रता और नियंत्रण। स्टार्टअप के मालिक होने के नाते आप अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। आप निर्णय ले सकते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और कैसे काम करना है। दो, असीमित आय के अवसर। यदि आपका स्टार्टअप सफल होता है, तो आपको असीमित आय के अवसर मिल सकते हैं। आपकी आय सीधे आपके व्यवसाय की सफलता पर निर्भर करती है। तीन, रचनात्मकता और नवाचार। स्टार्टअप में आपको नई चीजें करने का मौका मिलता है। आप नए विचारों को लागू कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कुछ अनोखा बना सकते हैं। चार, व्यक्तिगत संतुष्टि। स्टार्टअप शुरू करने में एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप खुद का व्यवसाय बना रहे होते हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे होते हैं। पाँच, लंबी अवधि के लाभ। एक सफल स्टार्टअप न केवल आपको आर्थिक लाभ देता है, बल्कि आपको अपने उद्योग में प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाता है। यह आपके जीवन का दीर्घकालिक निवेश हो सकता है। स्टार्टअप के नुकसान। एक, उच्च जोखिम। स्टार्टअप में विफलता की संभावना अधिक होती है। हर स्टार्टअप सफल नहीं होता और आपको अपनी मेहनत और निवेश से हाथ धोना पड़ सकता है। दो, आर्थिक अस्थिरता। स्टार्टअप में शुरुआत में आर्थिक अस्थिरता रहती है। आपको नियमित आय की गारंटी नहीं होती और व्यवसाय चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि का होना आवश्यक होता है। तीन, लंबे समय तक मेहनत। स्टार्टअप में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है और निजी जीवन पर इसका असर हो सकता है। चार, विपणन और वित्तीय चुनौतियां।
स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आपको वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसे जुटाना हमेशा आसान नहीं होता। साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। 5. असफलता का डर। असफलता का डर हमेशा बना रहता है, खासकर जब आपका स्टार्टअप शुरुआती दौर में होता है। इस डर के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। भाग 3, नौकरी बनाम स्टार्टअप क्या चुने। जोखिम का मूल्यांकन। नौकरी में कम जोखिम होता है, जबकि स्टार्टअप में जोखिम अधिक होता है। यदि आप जोखिम लेने से घबराते हैं या आपके पास आर्थिक रूप से सुरक्षित बैकअप नहीं है, तो नौकरी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और आपके पास समर्थन प्रणाली है, तो स्टार्टअप शुरू करना एक बेहतर अवसर हो सकता है। स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा। स्टार्टअप में आपको स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं नौकरी में आपको सुरक्षा और स्थिरता मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता की कमी होती है। अगर आप रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप स्थिरता और संरक्षित वातावरण की तलाश में हैं, तो नौकरी बेहतर है। कौशल और अनुभव। स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास व्यवसाय से संबंधित कौशल और अनुभव का होना आवश्यक है। यदि आपके पास इन कौशलों की कमी है, तो पहले नौकरी करके अनुभव हासिल करना बेहतर हो सकता है। नौकरी में आप मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन और टीम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीख सकते हैं, जो बाद में स्टार्टअप में काम आएंगे। आय और लाभ। नौकरी में आपकी आय सीमित होती है, जबकि स्टार्टअप में आपके पास असीमित आय के अवसर होते हैं। यदि आप दीर्घकालिक आर्थिक लाभ की तलाश में हैं, तो स्टार्टअप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्थिर और नियमित आय चाहते हैं, तो नौकरी एक सुरक्षित रास्ता है। मानसिक संतुलन। स्टार्टअप में मानसिक और शारीरिक तनाव अधिक हो सकता है, खासकर शुरुआत में। वहीं नौकरी में कार्यस्थल की सुरक्षा और निश्चितता के कारण तनाव कम होता है। यदि आप तनाव मुक्त और स्थिर जीवन चाहते हैं, तो नौकरी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप चुनौतियों को पसंद करते हैं और अपने व्यवसाय के लिए समर्पित रह सकते हैं, तो स्टार्टअप सही है। भाग 4, दोनों के बीच संतुलन। नौकरी के साथ स्टार्टअप शुरू करना। बहुत से लोग नौकरी करते हुए अपने स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे अपने स्टार्टअप के शुरुआती जोखिम को कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है, आप नौकरी छोड़कर पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम स्टार्टअप। यदि आप नौकरी के साथ ही अपनी उद्यमशीलता की क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इससे आपको दोनों का अनुभव मिलेगा और आप ये तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। नौकरी और स्टार्टअप दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकताएं, वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और दीर्घकालिक है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।